एक औरत होटल के रूम में होती है, अपने रूम में बड़े आराम से बैठी शराब पी रही होती है कि उसकी मौत हो जाती है। जब उसका शौहर आके देखता है कि इसको किसने मारा, तो केस चलना शुरू हो जाता है। 11 साल ये केस चलता है, लेकिन पुलिस से 11 साल में ये ही क्लियर नहीं हो सका कि इसकी मौत हुई या इसने खुदकुशी करी, ज्यादा शराब पीने की वजह से या मर गई। ये 3 चीजें सामने ही रख के पुलिस 11 साल तक इन्वेस्टिगेशन करती रही, लेकिन 11 साल बाद उसके शौहर के ऊपर ही इल्जाम लगा। पर वो कैसे, ये सब जानेंगे हम आज इस वीडियो में। चले जाकर वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ सुनंदा पुष्कर केस के बारे में। इस केस की शुरुआत होती है 16 जनवरी 2014 को। ये सुनंदा पुष्कर जो है, ये शशि थोरा जी की बीवी है, जो कि कांग्रेस का एक दिग्गज नेता है और पॉलिटिशियन भी काफी हाई रैंक का है। इसको हर बंदा जानता है। इसने 22 साल की उम्र में अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल करी और उसके बाद इसने पॉलिटिशियन बनने का फैसला किया और यूं आगे चल के ये एक बड़ा सियासतदान बन गया। इसने कांग्रेस की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। साल 2020 तक ट्विटर के ऊपर इसके सबसे ज्यादा फॉलोवर थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी आए और इसके फॉलोवर काट के आगे चले गए। अब इसने 3 शादियां करी थी और तीसरी शादी इसकी सुनिंदर के साथ हुई थी, जो अब इसकी बीवी थी। और इन लोगों ने एक कमरा किराए के ऊपर ले रखा था एक लग्जरी होटल में। ये नई दिल्ली में होटल था, चाकपुरी इलाके में। इस रूम का नंबर था 345 और ये एक अपार्टमेंट में काफी अच्छा रूम था और बड़ा रूम था। वैसे तो इसको सरकारी घर भी मिला हुआ था जिसमें ये लोग रह रहे थे चाणकपुरी में, लेकिन अब उसका कुछ काम चल रहा था। इस वजह से इस मियाँ बीवी ने सोचा कि अब हम होटल में शिफ्ट हो जाते हैं और यूं ये होटल में शिफ्ट हो गए थे। आज का दिन इनका काफी अच्छा गुजर रहा था। ये इसका शौहर शशि जो था वो बाहर अपनी सियासत के सिलसिले में गया हुआ था और बीवी घर में थी इस होटल के रूम में। सुनंदर जो थी उसने एक शराब की बोतल मंगवाई और 3:30 के ऊपर 16 जनवरी 2014 को होटल के वेटर से पानी का जग मंगवाया। वो पानी दे के वापस चला गया। अब ये कमरे में अकेली थी। इसने कमरे का दरवाजा लॉक किया और अंदर बैठ के शराब वगैरह पीती रही। उसके बाद शाम 7:30 इसका शौहर शशि ने इसे फोन किया, लेकिन ये फोन नहीं उठा रही थी। इसका एक दोस्त संजय दीवान था, वो भी इसे फोन कर रहा था, लेकिन ये फोन नहीं उठा रही थी। तब उस संजय दीवान ने इसके शौहर शशि को फोन किया और बताया सुनिंदर जो है वो फोन रिसीव नहीं कर रही, आप जाके पता करें कि आखिर वो कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही। तब इसका शौहर शशि जो होता है वो बार बार फोन करता रहता है। 7:30 तक वो फोन करता रहता है, लेकिन ये कॉल रिसीव नहीं करती और वो 7:30 के ऊपर होटल में खुद चला जाता है और नीचे जाके वेटिंग रूम में बैठ के वो एक चाय पीता है। उसके बाद 8:30 वो सोचता है कि जाके अपनी बीवी को जगाता हूँ, ये कुछ जाने का या सोने का टाइम नहीं है, क्योंकि 9 उसने टीवी में जाना था एक इंटरव्यू देने के लिए। अब वो जाके दरवाजे को खटखटाता है और अपनी बीवी को जगाता है, लेकिन उसकी बीवी जागती ही नहीं, वो बाहर नहीं आ रही होती। तब वो बार बार दरवाजा खटखटाता है, लेकिन आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब वो होटल के वेटर को मंगवाता है और ये लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी एलकी मंगवाई जाती है और उससे होटल का दरवाजा खोला जाता है। अंदर जाके देखा जाता है तो सुनाकर जो होती है वो ऊपर रजाई लेके सो रही होती है। ये अंदर जाता है और जाके कमरे को देखना शुरू कर देता है, दाएं बाएं देखता है। अब ये अपनी बीवी के पास जाता है उसे देखने के लिए कि आखिर वो उठ क्यों नहीं रही। इसी असना में इसे फोन आ जाता है। ये फोन सुनता सुनता वापस आता है और वॉशरूम के करीब भी सब कुछ देखता है। फिर फोन बंद होता है, ये दोबारा जाता है अपनी बीवी के पास और उसके चेहरे के ऊपर से रजाई को हटाता है और उसके माथे के ऊपर हाथ लगा के देखता है कि वो काफी ठंडा पड़ा होता है। अब ये कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं ये मर तो नहीं गई है। उसे हिलाता है, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो जल्दी जल्दी होटल के वेटर को मंगवाता है कि भाई इधर आके देखो मेरी बीवी आखिर क्यों कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। होटल के वेटर आते हैं, सब लोग चेक करते हैं तो ये लोग नोटिस करते हैं कि जैसी इसकी मौत हो चुकी। इस शशि का ड्राइवर और यहाँ पे इनके घर में जो कुक काम करता था वो और इसका पीए जो था वो इनके पास ही था। नाजरीन, ये जब अपने घर से होटल में शिफ्ट हुए तो इसके घर में कुक काम करने वाला जो था और इनका जो ड्राइवर था और पीए जो था वो इसकी बीवी सुनंदर के पास ही रहते थे कि मैडम को किसी चीज की जरूरत ना हो। वो कुक जो था वो अपने घर से खाना तैयार करता और इस होटल में इनके पास लेके आता। पीए जो था वो नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर घूमता रहता कि मैडम जब भी फोन करेगी मैं फौरन इनके पास पहुंच जाऊंगा। ड्राइवर भी इनके पास घूमता रहता। अब ये सब लोग जल्दी जल्दी पुलिस को कॉल करते हैं और इसे उठा के पुलिस के साथ जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर वहां पे चेक करते हैं। वो बताते हैं कि आपकी बीवी फौत हो चुकी है। अब ये सुनिंदर जो थी इसने 3 शादियां पहले कर रखी थी और इसका शौहर शशि जो था इसकी भी 3 शादियां पहले हो चुकी थी। सबसे पहले हम जानेंगे कि सुनिंदर ने 3 शादियां किससे करी और बाद में इस शशि से इसकी कैसी मुलाकात हुई और कैसे शादी हुई। नजरीन, सबसे पहले सुनिंदर की 1986 में शादी
शादी संजय नारायण से होती है, जो कि एक बिजनेसमैन बंदा होता है और दुबई में उसकी जायदाद होती है और दुबई में वो अपना बिजनेस भी कर रहा होता है। ये उसकी शादी एक मोहब्बत के नतीजे में हुई थी। ये दोनों एक पार्टी में मिले और बाद में इनकी मोहब्बत बढ़ गई और इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन इनकी शादी 2 साल भी ना चल सकी और इन दोनों के दरमियान झगड़ों की वजह से डिवोर्स हो गया और यूं साल 1989 में इनके यहाँ डिवोर्स हो गई और उसके बाद ये दुबई चली गई। इसका एक भाई खुद भी दुबई में था और बिजनेस कर रहा था। इसने भी वहां पे जाके फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा और फैशन शो का इंतकाद किया और वहां पे फैशन शो का काम करना शुरू कर दिया। तब जाके इसे वहां पे एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम सोजन होता है। यूं इनकी फैशन शो में मुलाकात के बाद दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। इनकी ये खबर भी चलती है कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये दोनों इनकार कर देते हैं। आगे जाके 1991 में ये दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। इनके यहाँ एक बेटा भी पैदा होता है 1992 में। तब ये अपने बेटे को काफी प्यार से रखते हैं और संभाल के रखते हैं। आगे जाके इनका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। इन लोगों ने कर्जे उठा के फैशन शो शुरू किया हुआ था, लेकिन वो फैशन शो चल ही न सका और यूं इनके कर्जे जो थे इनके ऊपर भारी पड़ गए। पैसे मांगने वालों ने अपने अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ये इसका शोहर सोजन जो था वो वापस इंडिया आ जाता है और ये दुबई ही रह जाती है। आगे जाके इसका शोहर सोजन जो होता है उसकी वफात हो जाती है, वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अब ये काफी ज्यादा डिप्रेशन में होती है और परेशान होती है। इसका एक छोटा सा बेटा होता है जिसकी उम्र अभी 2 साल होती है कि इसका बाप इस दुनिया को छोड़ के चला गया। ये काफी डिस्टर्ब होती है और अब ये इंडिया आ जाती है अपनी फैमिली के पास, लेकिन कुछ अरसा यहाँ पे रहती है। उसके बाद ये अपने बेटे को यहाँ पे छोड़ती है और दोबारा दुबई जाने की कोशिश करती है और दुबई पहुंच जाती है और वहां पे जाके एक कंपनी में मार्केट मैनेजर लग जाती है और काम करना शुरू कर देती है। आहिस्ता आहिस्ता ये अपने कर्जे उतारती है। अपने शोहर के नाम भी जितने कर्जे थे वो भी ये कर्जे उतारती है। इसके बेटे की उम्र 4 साल हो जाती है। 4 साल बाद ये अपने बेटे को दुबई मंगवा लेती है और अपने बेटे को दुबई में ही पढ़ाना लगा देती है एक स्कूल में और यूं इसका काम आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाता है। अब ये अपना बिजनेस दोबारा स्टार्ट करती है और एक कंपनी बनाती है। इसके कंपनी चलनी शुरू हो जाती है और ये 1997 में इंग्लैंड चली जाती है और वहां पे जाके अपनी कंपनी चलाना शुरू कर देती है। इसकी कंपनी अच्छी चल रही होती है कि साल 2001 में ये वहां से वापस आती है और दुबई में ही अपने कुछ बिजनेस की वजह से अपने काम की संभालने की वजह से आ चुकी होती है और यहाँ पे आके एक फ्लैट खरीदती है और अपने बेटे को भी यहाँ पे ले आती है और दोबारा इसकी पढ़ाई दुबई में शुरू करवा देती है। आगे चल के साल 2004 में ये दुबई आई थी और अपना बिजनेस संभाल रही थी कि दुबई में एक पार्टी में साल 2009 में इसकी मुलाकात होती है शशि थ्रू से और यूं ये मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है। अब जानेंगे शशि थ्रू के बारे में। इसकी शादी 1992 में पहली शादी अपनी बीवी से हुई थी और इनकी शादी काफी अच्छी चल रही थी कि 1997 में इनके यहाँ डिवोर्स हो गई। डिवोर्स की वजह यहाँ पे सामने ना आ सकी और इसने एक और शादी करी जो 1993 में इनकी शादी हुई थी और साल 2010 में इस सुनिंदर की वजह से इनकी शादी टूट गई। जब इस शशि की बीवी को पता चला कि मेरे शोहर की दोस्ती सुनिंदर से है, तब उसने इससे डिवोर्स ले ली और साल 2010 में इस सुनिंदर की और इस शशि की आपस में शादी हो गई। इन दोनों की एक बेटा भी था जो सोजन से हुआ था शशि की बीवी को। अब सुनिंदर जो थी वो अपने बेटे को भी अपने साथ लेती है और शशि के पास आके रहना शुरू कर देती है इंडिया में इस अपार्टमेंट में। लेकिन ये सरकारी घर इनको मिला हुआ था। अब इसका कुछ काम होना था, इस वजह से इनको होटल में शिफ्ट होना पड़ा और होटल के 345 रूम में ये शिफ्ट हो गई थी। आगे जाके इसकी डेड बॉडी वहां से मिल चुकी थी, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में पता चलता है कि इस सुनिंदर के जिस्म के ऊपर 9 जगह के ऊपर चोटों के निशान है और एक जगह के ऊपर सिगरेट का निशान भी लगा हुआ है और इसने शराब काफी मात्रा में पी रखी थी। लेकिन यहाँ पे इसके कमरे में 2 मेडिसिन के पत्ते मिलते हैं। चूंकि ये पहले ही बीमार थी और अपनी मेडिसिन भी ले रही थी, इस वजह से डॉक्टर कहते हैं कि हो सकता है इसने बीमारी की मेडिसिन ली हो। लेकिन टोटल 15 टैबलेट बनती थी जिसमें 13 टैबलेट ये खा चुकी थी। अब 2 या 3 टैबलेट वापस इसके मेज के ऊपर पड़ी हुई थी। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इसकी ओवरडोज आने की वजह से इसकी मौत हुई और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इसको जहर दिया गया जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। अब ये केस जो था ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस केस में क्या फैसला किया जाए और पुलिस भी यहाँ पे परेशान थी, अदालत भी कंफ्यूज थी। अब इसके फोर्सिंग की रिपोर्ट के लिए, इसकी अच्छी रिपोर्ट हासिल करने के लिए इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो थी वो अमेरिका भेजी जाती है कि वहां से सब कुछ चेक करके बताया जाए कि इसकी मौत ओवरडोज होने की वजह से हुई या इसको किसी ने जहर दिया। और यूं साल 2019 में
इसकी रिपोर्ट आती है 4 साल बाद कि इसको जहर दिया गया। तब जाके साल 2019 में इसके शोहर शशि के ऊपर 302 का मुकदमा दायर कर दिया जाता है और 2 और बंदे होते हैं, जो एक इनका ड्राइवर होता है और एक इनका मुलाजिम होता है, उनके ऊपर भी 302 लगा दी जाती है। लेकिन ये शशि जो है अदालत का दरवाजा खटखटाता है कि कैसे 4 साल बाद अचानक मेरे ऊपर 302 लगा दी। यहाँ पे आके सुनिंदर जो होती है उसका बेटा भी सामने आता है और वो कहता है कि ये मेरा सौतेला बाप शशि जो था, इसकी भले ही मेरी माँ से लड़ाई होती रहती थी लेकिन ये उससे प्यार काफी ज्यादा करता था। मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इसने मेरी माँ का कत्ल किया हो। जब पुलिस होटल के वेटर वगैरह से पूछती है तब ये चीज सामने आती है कि 15 और 16 जनवरी को इस शशि और इसकी बीवी सुनाकर की आपस में लड़ाई भी काफी ज्यादा हुई थी और इससे 10-15 दिन पहले भी इस सुनिंदर ने शशि के चेहरे के ऊपर मीडिया के सामने थप्पड़ मार दिया था, जिस वजह से शशि को पहले ही इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था। इस तरह बाकी भी पूछ-पूछ करती है पुलिस, इनके घर के जो दाएं बाएं हमसाये रहते हैं उनसे भी पूछ-पूछ करती है, तो उनसे भी ये चीज ही सामने आती है कि इनके यहाँ लड़ाई झगड़ा काफी ज्यादा होता था। अब पुलिस इसकी लास्ट कॉल हिस्ट्री चेक करती है कि आखिर सुनिंदर ने किस किस से बात करी और क्या बात करी, और उस दिन का सीसीटीवी कैमरे चेक करती है तो ये चीज सामने आती है कि सुबह 7 बजे से लेके शाम तक इसके कमरे में कोई नहीं गया। एक दफा वेटर ही गया और वो पानी दे के वापस आ गया। तो जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करेगी तब ये चीज सामने आई कि इसकी मौत 15 घंटे पहले हुई थी। इसका जिस्म अकड़ चुका था लेकिन इसने दोपहर में पानी कैसे मंगवा लिया उस वेटर से, ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि 15 घंटे पहले मौत हुई लेकिन इसने पानी भी दोपहर को मंगवाया और वेटर पानी दे के भी आया था। इसने मीडिया के एक पर्सन से बात करी हुई थी और 16 मिनट उससे बात करी थी। ये चीज भी सामने आ चुकी थी कि इसने मीडिया के पर्सन से ये बात कर रही थी कि मैं आप लोगों को एक ऐसी न्यूज दूंगी जो आप लोगों के लिए हेडलाइन बन जाएगी, और रात 9 बजे इसने टीवी में भी जाना था। इस वजह से इसने अपने एक नौकर को बोला भी था कि जब घर जाओ तो वहां से मेरा सफेद सूट उठा के ले आना कि मैंने शाम को तैयार होके टीवी शो में भी जाना है। तो यहाँ पे पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो एक चीज सामने आई कि इसका शोहर शशि जो था उसकी एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेहर के साथ दोस्ती थी और इस मेहर की वजह से ही इस सुनिंदर ने इसके चेहरे के ऊपर कुछ दिन पहले थप्पड़ मारा था और 15 और 16 जनवरी को भी इन दोनों मियां बीवी की लड़ाई इस मेहर ही की वजह से हो रही थी। तो यहाँ पे सारा कसूर मेहर के ऊपर डाला जाता है कि उसकी वजह से सुनिंदर की मौत का जिम्मेदार शशि है। लेकिन शशि अदालत का दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि मैं पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं, मैंने अपनी बीवी को कत्ल नहीं किया। चाहे आप किसी भी तरीके का मुझसे बयान ले लें, इन्वेस्टिगेशन कर ले। यहाँ पे ब्रेन का लाइव डिटेक्ट भी करवाया जाता है, इसमें शशि का भी करवाया जाता है, लेकिन कोई चीज भी सामने नहीं आती। अमेरिका से बड़े बड़े डिटेक्टिव मंगवाए जाते हैं और इस केस को हल करने की कोशिश करी जाती है लेकिन तब भी कोई चीज सामने नहीं आती। साल 2021 में आके ये केस पुलिस से लेके सीबीआई को दे दिया जाता है। अब सीबीआई भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। यहाँ पे एक चीज तो बार बार सामने आ रही होती है कि मेहर नामी लड़की के साथ इस सुनंदर की शोहर की दोस्ती थी, लेकिन ये चीज सामने नहीं आ रही थी कि आखिर मेहर की वजह से इस सुनंदर को कत्ल किया गया या शशि ने उसे कत्ल करवाया भी या नहीं करवाया। एक चीज में ये आ रहा था कि इसकी शराब भी इसने ज्यादा पी हुई थी और ओवरडोज ली थी। दूसरे में ये आ रहा था कि खाने में या किसी चीज में जहर मिला के इसको दिया गया, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। यूं इस केस को फारिग कर दिया गया और साल 2022 में अब पुलिस ये केस लेके हाई कोर्ट पहुंच जाती है और वहां पे जाके अपील करती है कि इस केस को चलने दिया जाए और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने की दोबारा इजाजत दे दी जाए। और यूं साल 2022 में हाई कोर्ट ये बात मान भी लेती है और ये केस हाई कोर्ट में चलना शुरू हो जाता है, लेकिन केस का कोई फैसला नहीं आया। पुलिस किसी नतीजे के ऊपर भी ना पहुंच सकी कि इसका कत्ल किया गया या इसने खुदकुशी करी है या ज्यादा शराब पीने की वजह से या ओवरडोज मेडिसिन लेने की वजह से इसकी मौत हुई है। फिलहाल इस केस का कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। जब भी कोई नतीजा सामने आएगा मैं आप लोगों को लाजमी आगाह करूंगा।